बहुत ही बड़ा बज़ था कल फाइनल था। आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें कोई शक नहीं है कि कहाँ इंडिया को प्रॉब्लम्स हुई। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि उन्होंने 2 विकेट्स लेनी है, जिसमें एक रोहित शर्मा की विकेट थी और एक कोहली की विकेट। और दोनों में जो सबसे बड़ी जो मुझे अजीब सी चीज़ ये लगी कि दोनों ही बॉक डाउन हो गए और एग्जैक्टली यही हुआ। ऑस्ट्रेलियंस अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ था, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग चेंजेस की। आई थिंक कमेंस को मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कप्तानी बहुत ही अच्छी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत ही बड़ा बज़ था कल फाइनल था और ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ये समझ रही है कि इंडिया जो है वो आउट क्लास कर देगी, क्योंकि जितनी अच्छी वो खेलते हुए आ रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके का डिबैकल होगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच जीत जाएगी। आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया प्रॉब्ली मैं समझता हूँ कि अपने होम क्राउड और जो होम कंडीशंस का जो फ़ायदा है वो नहीं उठा सकी। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट थी, पूरा का पूरा जो मैदान था, अहमदाबाद का जो स्टेडियम था वो ब्लू शर्ट से भरा हुआ था और उसका कलर भी बिल्कुल ब्लू लग रहा था। मैं समझता हूँ कि इंडिया की चंद ज़रूर गलतियाँ थीं इसमें, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। वो चंद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ या आप लोग समझा देता हूँ जो मैं फील करता हूँ कि कहाँ इंडिया को प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, इंडिया टॉस हार गया और इंडिया चाहती भी यही थी कि वो पहले बैटिंग करें और बिल्कुल ठीक उनका स्टार्ट भी हुआ। ठीक है, शुभमन गिल आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब 10वें और 11वें ओवर के खेल में आप इतना अच्छा खेलते हुए मैक्सवेल को आपने एक छक्का और एक चौका मारा और फिर एक इतने सीनियर प्रो के हैसियत से और एज कैप्टन ऑफ द टीम आपने फिर उसी ओवर में एक चांस लिया और ऑस्ट्रेलिया को पता था कि उन्होंने 2 विकेट्स लेनी है, जिसमें एक रोहित शर्मा की विकेट थी और एक कोहली की विकेट थी। जहां वो ये 2 विकेट्स ले लेते उनको पता था कि हम आधा मैच जीत गए और एग्जैक्टली यही हुआ। आपने देखा कि किस अंदाज में ट्रेविस हेड ने आई थिंक एक ब्रिलियंट कैच लिया, बहुत दूर भाग के जाना पड़ा पीछे की तरफ और क्योंकि उनका मिस टाइम हुआ था, गेंद जो थी वो कवर के ऊपर से जा रही थी और ये कवर पे खड़े हुए थे और उनको बैकवर्ड भागना पड़ा और उन्होंने पूरी जान लगा दी और लास्ट मिनट में उन्होंने डाइव करके कैच किया। उससे जो है मैं समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था इस वर्ल्ड कप के फाइनल का, जो कि टिल्ट हो गया टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक पार्टनरशिप डेवलप होती है और उस पार्टनरशिप में जब राहुल और कोहली एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करते हुए जा रहे हैं और दोनों में जो सबसे बड़ी जो मुझे अजीब सी चीज़ ये लगी कि दोनों ही बॉक डाउन हो गए। होता ही है कि आप अगर इस किस्म की पार्टनरशिप में एक अगर कोहली का विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी था, तो उसका जो दूसरा पार्टनर है उसको स्ट्राइक अपने हाथ में लेके और थोड़ी सी एक्सेलरेशन चाहिए थी। आई थिंक वो जो बॉक डाउन हुए उन्होंने बिल्कुल बाउंड्रीज की तरफ नहीं गए, वो सिंगल्स टेकिंग करते रहे जिसमें 4-4 5-5 रन से जो हदफ उनके जहन में था कि 280 290 या मे बी 300 को टच करना चाहते थे, तो उसका वो मोमेंटम टूट गया। क्योंकि जैसे ही विकेट्स गिरती हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो ये था कि इंडिया के टॉप ऑर्डर्स के अलावा 5 से नीचे वाले बैट्समैन की तो बैटिंग ही नहीं आई थी। तो इसलिए ये इस चीज़ का भी जहन में था कि अगर ये 2 से 3 ओवर के 4 टॉप प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, तो अगर रिमेनिंग ओवर्स जो 10 से 12 या 15 ओवर जिसमें टॉप ऑर्डर बैट्समैन का रहना ज़रूरी होती है 40 ओवर्स ऑनवर्ड, वो इंडिया को नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। ऑस्ट्रेलियंस ने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ था, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग चेंजेस की। आई थिंक कमेंस को मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कप्तानी बहुत ही अच्छी की, बड़े वक्त के ऊपर अपने बॉलिंग को चेंज किया, किसको किस वक्त लाना है किस वक्त नहीं लाना, और वो जिस बॉलर को जिस वक्त ला रहे थे वो उनको वो विकेट लेके दे रहे थे। तो इससे प्रेशर जो है वो इंडिया की बैटिंग पे पड़ता चला गया और आपने देखा होगा कि 40 ओवर्स के बाद तो उनके टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे थे, वेरएज वहाँ पर एक बैटर का होना बहुत ज़रूरी था। सूर्य कुमार यादव जैसे कि बिल्कुल ही इतनी इस वर्ल्ड कप में बैटिंग नहीं कर सक रहे थे या उनको आई नहीं थी उनकी बैटिंग, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। लेकिन जो स्लो डिलीवरीज थी, जो स्लो बाउंसर्स थे, उसको वो बिल्कुल नहीं समझ सके और एडम जैम्पा ने ठीक है विकेट एक ही लिया, लेकिन वो बड़ा उन्होंने बड़ी टाइट बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग की। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैक्सवेल ने भी जो विकेट लिया रोहित शर्मा का, तो उसने एक बुनियाद डाल दी थी इस जीत की ऑस्ट्रेलिया के हक़ में। 240 रन पे इंडिया ने ख़त्म किया। उसके बाद जो एक और सबसे बड़ा जो ब्लंडर मैं फ़ील करता हूँ कि उसमें डेफिनेटली रोहित शर्मा के जहन में ज़रूर ये होगा कि मैं नया बॉल जो है वो मैं शामी से करा लूँ।
हालांकि आप देखेंगे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में शामी 5 से 6 ओवर के बाद आते थे, और आते ही वो जो जिस किस्म की बॉलिंग करते थे, क्योंकि उनको फिर पता लग जाता था कि मेरी स्विंग कहाँ होगी, मैंने कहाँ बॉलिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। दोनों लेफ्ट हैंडेड थे। मे भी मेरे ख्याल है शर्मा के जहन में ये था कि सिराज जो है उनका नेचुरल आउट स्विंग है, तो वो मिडल और लेग स्टम्प पे गिर सकती थी ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के, और वो उसको हिट मार सकते थे ऑन साइड पे, और चौके और छक्के लग सकते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद शामी जो है अर्ली स्टेजेस में जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस लाइन पे वो बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर वो हिट करेंगे और इनको विकेट ले देंगे। गो विकेट तो ली, लेकिन 2 ही ओवर में 28 रन लग गए। आई थिंक यहाँ से जो है इंडिया जो है वो थोड़ी नीचे हुई। ठीक है, विकेट्स बाद में इन्होंने लिए, लेकिन ट्रेविस हेड जिस किस्म की बैटिंग उन्होंने की है, आप देखें कि वो भी एक पार्टनरशिप लगी जिसमें लैबिस्टा ने और ट्रेविस हेड ने बैटिंग की। लैबिस्टा ने शीट एंकर का रोल कर रहे थे, जो कि प्ले करना चाहिए था कोहली को जब वो पहले बैटिंग कर रहे थे, और राहुल को वो रोल प्ले करना चाहिए था जो ट्रेविस हेड ने प्ले किया। हाँ, आपने देखा कि काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में भी जब उनके 3 विकेट्स गिरे। रन रेट स्लो हुआ, वो 5 से नीचे भी आ गया एक वक्त में, लेकिन ट्रेविस हेड ने फिर जब थोड़ा सा संभल गई, पार्टनरशिप जब डेवलप हो गई, तो उन्होंने फिर जो है ना वो अपनी नेचुरल गेम खेलनी शुरू की, और उन्होंने जितना अच्छा कुलदीप को और जडेजा को रीड करके खेला, ख़ास तौर पर कुलदीप को, जो इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी बैट्समैन उनकी गुगली को, उनके चाइनामैन को और उनके रॉन्ग वन को नहीं समझ सका था, और ट्रेविस हेड ने जो है वो उसको समझ के ना सिर्फ छक्के मारे, बल्कि उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली खेला। तो आई थिंक इंडिया के लिए सिर्फ एक ही चांस था कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करते, तब वो जीतते। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि एक और जो गलती हुई रोहित शर्मा से, वो ये थी कि उन्होंने अपनी अटैक ही नहीं किया, स्लिप नहीं रखी। आप देखेंगे 2-3 ऐसी हुई हैं कि लैबिस्टानी की भी एक स्लिप लगी, वो वहाँ पर कोई फील्डर नहीं था। इसी तरह एक और बैट्समैन को भी वो लगी स्लिप, लेकिन वो भी उसमें नहीं था फील्डर, तो जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन खेली इंडिया की टीम। ठीक है, ये मैच हार गए। अब जैसे ही हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट में अगर आप मैच हार जाएँ तो फिर सारी की सारी नेगेटिविटी आ जाती है, लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इंडियन टीम को भी यही फेस करना पड़ा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, और इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हारने के बाद जिस अंदाज में वो ऊपर आए हैं, आई थिंक ये डिज़र्व करते थे कि वो इस वर्ल्ड कप को जीते। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक।